बीते कुछ दिनों से जो है मैं इंतज़ार कर रहा था। अभी कुछ दिन पहले जो है संबित पात्रा जो बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ओसीसीआरपी और जॉर्ज सोरोस और अमेरिकी जो विदेश विभाग है, इनके खिलाफ जो है कुछ आरोप लगाए हैं। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है अ, भारत में राहुल गांधी जो हैं, उनके बारे में जो कहा गया वो ये कहा गया कि ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, है ना? ये मैं द हिंदू में जो है यही छपा है हेडलाइन, है ना? राहुल गांधी इज अ ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर सेज बीजेपी, है ना? और ये जो है दिसंबर 5 या 6 को जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, है ना? और उसके बाद जो है 6 तारीख को ये हिंदू में छपा है, अन्य मीडिया में भी छपा है। लेकिन जो बात निकल के आती है कि राहुल गांधी के बारे में कहा गया कि ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर जो है, ये इनको जो है बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया है। आज 9 या 10 तारीख है, मैं समझता हूँ 9 तारीख है आज। अ, मैं यही ऑब्जर्व कर रहा था कि जो कांग्रेस का संगठन है, उनकी तरफ से कोई भी देशव्यापी धरना, प्रदर्शन, आंदोलन वगैरह का कोई जो है ऐलान नहीं किया गया है। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। 2024 के लोकसभा में जो है 99 सीट के साथ जो है आई थी जो है कांग्रेस, और ये बताया जा रहा था कि जो है बहुत बड़ी जीत है और उन्होंने जो है बहुत ज़बरदस्त धक्का लगाया है बीजेपी को। लेकिन जो है 4 जून को रिजल्ट आता है और अभी हम दिसंबर में हैं, और कहीं न कहीं कांग्रेस संगठन जो है बीच में जो हरियाणा और महाराष्ट्र में जो धक्का लगा, है ना, एक तरफ़ा हार हुई है कांग्रेस की। और आज के दिन में स्थिति ये है कि उनके जो सर्वोच्च नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके बारे में जो है ऐसी बातें कही गई, और इस पर जो है कोई बहुत ही निर्णायक जवाब भी सामने नहीं आया है। और इसके बाद जो है कोई धरना प्रदर्शन की भी कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं है। ये बहुत ही विलक्षण है। अगर देश का एक अपने आप को प्रमुख राजनीतिक दल बताने वाला एक दल है जो कि अपने नेता को डिफेंड नहीं कर पा रहा है ना? जबकि अब तो जो है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है अब बातें ये चल रही हैं कि जो विपक्षी गठबंधन है उसका नेतृत्व जो है वो जो है बंगाल में जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और टीएमसी के नेता हैं ममता बनर्जी, उनको सौंप दिया जाए, और इसके बारे में जो है बातचीत चल रही है। और कई जो प्रांतीय पार्टियां हैं उन्होंने इस पर सहमति जताई है कि इसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम जो बयान सुने गए हैं, शरद पवार की पार्टी हो गई, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो गई, चाहे तेजस्वी यादव की पार्टी हो गई, ये लोग जो है कहीं न कहीं ये बात को मान रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी अगर गठबंधन का नेतृत्व करना चाहती है तो स्वागत है। तो ये बहुत ही विलक्षण है, बहुत ही अद्भुत है कि ट्रेटर, या जिसको हिंदी में कहेंगे गद्दार, गद्दार शब्द का उपयोग किया गया है एक पार्टी के नेता के प्रति। उस पार्टी में कहीं कोई ज़्यादा प्रतिक्रिया दिखाई नहीं पड़ रही है। वो पार्टी जो है वो कोई देशव्यापी धरना, प्रदर्शन, आंदोलन वगैरह नहीं कर रही है ना? दिखाने के लिए भी नहीं कर रही है, कम से कम कोशिश भी नहीं कर रही है कि हाँ, कम से कम जो है आकर के पुलिस जो है पहले ही नज़रबंद कर दे और वैसे धरना प्रदर्शनों को रोक दे, है ना? तो कम से कम ऐलान वगैरह का इसमें कहीं कोई बात ही नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी तरह छितरा गई है, पूरी तरह डिमोरलाइज़ हो गई है, पूरी तरह से उनका जो है उनको उनको जो है आज और कल और आने वाला कल और बीते वाले कल का जो है कहीं कोई समझ-बूझ नहीं रह गया है। ईवीएम पर भी जो है अजीबोगरीब बातें आती हैं सामने। ईवीएम को लेकर के कभी बात आती है, फिर कभी ये उन्हीं के दक्षिण से आने वाले नेता हैं, मेरे ख्याल से कार्ति चिदम्बरम, उन्होंने जो है कहा कि ईवीएम को लेके ऐसी कोई बात नहीं है, और इसमें कहीं कोई साबित भी नहीं हुआ है अभी तक कि ईवीएम को लेके कोई परेशानी है। क्योंकि उसी ईवीएम से जो है हेमंत सोरेन जीत के आ रहे हैं, उसी ईवीएम से जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में सरकारें बनी हुई थी। तो सवाल, या उसी ईवीएम से जो है वो डीएमके सरकार बना रही है। केरल में सरकार बन रही है।
आंध्रा में है, तेलंगाना में जो है रेवंत रेड्डी उसी ईवीएम से चुन के आए हैं, हिमाचल में सरकार बनी है उसी ईवीएम से। तो सवाल ये उठता है कि ये चीज़ मैं काफ़ी मैंने 2-3 दिन से लगातार मैं देख रहा था, फॉलो कर रहा था कि इतना बड़ा आरोप लगाने के बाद में जो है मतलब इस पर जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, कोई बहुत भीषण प्रतिक्रिया नहीं आई है और कोई तथ्यात्मक जवाब भी देने का कोई प्रयास उन्होंने किया है कि नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। मैंने काफ़ी खोजने का प्रयास किया, लेकिन इस पर जो है कोई बहुत ज़्यादा जो है समझ में नहीं आ रहा है, बल्कि उल्टे ये बात चल रही है कि कांग्रेस को नेता ना समझा जाए, अब जो है ममता बनर्जी जो हैं वो कहीं न कहीं विपक्षी गठबंधन का जो है नेतृत्व सँभालें। और मेरे ख्याल से पहले भी ममता बनर्जी की ऐसी कुछ कोशिश थी, वो मुंबई गई थी, 2024 के पहले मुंबई गई थी और वहाँ पे फ़िल्म इंडस्ट्री के लोगों से मुलाकात वगैरह किया था, तो ऐसा लग रहा था कि वो राष्ट्रीय पटल पर जो है एक उभरना चाहती हैं। फिर गोवा वगैरह में भी जो है उनकी पार्टी ने जो है कुछ कोशिश की थी कि एक राज्य से ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ सके। तो ये जो है एक बहुत ज़्यादा एक अजीबो-गरीब चीज़ है और मैं ये जानना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जो है या जो राज्य इकाइयाँ हैं, है ना? जहाँ पर कांग्रेस अपने आप को मजबूत बताती है, वहाँ पर क्या प्रतिक्रिया हुई है? क्यों जो है ऐसे गंभीर आरोपों का जो है कांग्रेस ने जो है कोई बहुत धरना प्रदर्शन, आंदोलन वगैरह से जवाब नहीं दिया?